शहर के अनूप शहर में, और यहाँ गंगा के किनारे पे हैं। यहाँ पूर्व मंत्री हमारे बहुत घनिष्ठ और जानने पहचानने वाले, खासकर मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मैं बात करूंगा। पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सतीश शर्मा जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत अनूप शहर के अंदर, और किस कारण से आप यहाँ शहर में आए, जरा बता सकते हैं? धन्यवाद भाई। देखिए, आज आने का तो मैं आया तो आज अपने चाची की 13वीं थी डरोरा जी, लेकिन यहाँ ज्ञानेंद्र जी का, सलाम भाई का, गांधी जी का और वाल्मीकि जी का, शिवराम जी का फोन गया कि अनूप शहर में हम आज अपने क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि है, उस शहीद स्थल पर हम माल्यार्पण करेंगे जी। तो मैं शहीद स्थल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के उन तमाम शहीद क्रांतिकारी शहीदों को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं आया था। और आज यहाँ के अनूप शहर वासियों ने, सभी ने मिलकर के वहाँ पर आज शहीद स्थल पर हमने माल्यार्पण नेताजी को भी किया, और उनके साथ जो और अन्य नेता शहीद हुए क्रांतिकारी शहीदों को, उनको भी हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनको नमन किया। जैसे अभी मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, मंत्री जी, अभी जो ये जो सरकार जो वर्तमान में चल रही है और विपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार करती है सौतेला, ये आखिरकार चाहती क्या है? ये आज़ादी के समय से इतिहास उठा करके देख लें आप कि इन्होंने एक आज़ादी के टाइम पर कोई भी संघ का एक नेता ऐसा नहीं है जिसने अपना आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए नखून भी कटाया हो। वीर सावरकर की बात करते हैं, वीर सावरकर जेल में रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी के खिलाफ, गांधी जी के आंदोलन के खिलाफ उन्होंने 22 बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगी और 6,000 रुपये महीनों की अंग्रेजों से पेंशन पाई। असली गद्दार वो है। आज वो इस देश की जनता को ये बताएंगे कि देशभक्त कौन है, राष्ट्रभक्त कौन है, कौन देश प्रेमी है। आज वो सिखाएंगे हमें, पूरे देश को। आज वो कह रहे हैं झंडा लहराओ, झंडा लहराओ। अरे उनसे पूछो, आज तक तुमने इस अपने आरएसएस के कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया और आप देश की जनता को झंडा फहराने की शिक्षा दे रहे हैं। मंत्री जी, मेरा और दूसरा एक और सवाल रहेगा कि अभी जो इन्होंने पूर्व जो इनका ये जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने कहा जी आज़ादी गांधी जी ने नहीं दिलाई थी, सावरकर ने दिलवाई थी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैंने बताया ना कि वीर सावरकर जिसको कहते हैं 22 बार लिखित में माफी मांगी है और 6,000 रुपये महीने उनसे पगार पाई है देश की आज़ादी के लिए। तो मैं कहूँगा कि इस देश के मुसलमानों को जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कहती है, अगर इंडिया गेट पे जाकर के देखे तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी उन मुसलमान शहीदों की है। उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ये केवल और केवल इन पर झूठ परोसने के सिवा और सत्ता हथियाने के सिवा इन पर कोई दूसरा काम नहीं है। जो 2014 में मोदी ने इस देश के नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को, उद्योग पर, छोटे लघु उद्योगों को जो भी आश्वासन दिए, आज किसी पर चर्चा नहीं करते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है कि भाई ये संविधान बदलने के लिए जा रहे हैं, क्या ऐसा ये सरकार कर सकती है? ये कुछ भी कर सकती है। हिटलर हैं, हिटलर। ये इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी से भी ज्यादा इमरजेंसी है। इनका कुछ पता नहीं, इनको राष्ट्रहित नहीं, इनको तो केवल अपनी संघ चाहिए, आरएसएस चाहिए, ये और इन पर कोई दूसरा काम नहीं है। इनसे सवाल जो करेगा, पत्रकार भी जो अच्छे पत्रकार है इस हिंदुस्तान में, इन्होंने सब वो कह करके और निकलवा दिए। आज वो अपने निजी चैनल चला रहे हैं और अपनी बात मुखर होकर के रख रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया, इन्होंने अडानी, अंबानी, सुभाष गई, उनसे ये मीडिया खरीदवा लिया और उनके शेयर इतने हो गए हैं कि आज वो जो चाहते हैं उनके एंकर वही भाषा बोलते हैं। 25 करोड़ की 1 किलोमीटर की रोड जो कि 12 करोड़ में बनती थी कांग्रेस की सरकार में, 10 करोड़ की बनती थी, आज 25 करोड़ की बनती है। इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? सीएजी की रिपोर्ट ने अभी बड़ा खुलासा किया है, इतना बड़ा खुलासा किया है कि उस पर अब
सारा भाजपा चुप है, पूरी आदतें चुप है, पूरे मंत्री चुप है, मोदी चुप है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जबकि सीए जी ने बड़ा साफ साफ लिखा है कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी से बात करने का। मैं कांग्रेस पार्टी का एक साधारण सिपाही हूं जी मेरा नाम शिवराम वाल्मीकि है। मेरा गांव शेखोपुर रौरा है जी। और यहीं मैं आप लोगों के बीच में रह करके तमाम काफ़ी समय से, जब से मेरा जन्म हुआ है जी तब से डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में गांव-गांव में, कस्बों में, हर जगह, हर कार्यक्रम में, हर क्षेत्रों में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, मैं सब जनता के बीच में रहता हूँ। मुझे लगता है कि शायद अब के 2024 में कुछ गुल खिलने वाला है, तो शिवराज जी कहीं ऐसा तो ना उस गुल में आप भी ऊपर को आ जाए। अब देखिए, मैं साधारण तौर पर मैं पार्टी का सिपाही हूँ। अगर पार्टी मौका देगी तो आप लोगों के बीच में आपके सहयोग से चुनाव लड़ेंगे। तो लगभग आपके जो लोकसभा का क्षेत्र पड़ेगा उसमें लगभग कितने बूथ आपके होंगे, लगभग आपको याद है क्या? नहीं, सब मुझे याद है। हमारे 1400 कुछ बूथ हैं, 5 हमारी विधानसभा हैं और सब हमारा डाटा तैयार है और उसको और भी आगे हम कार्रवाई करेंगे, तो पूरी तैयारी करेंगे। एक बूथ पे आपने कितने लोगों की तैयारी करी होगी लगभग? एक बूथ पे हमने 10 लोगों की तैयारी की है जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने। ये हमारे जिलाध्यक्ष हैं गांधी जी, उनसे बात करेंगे। जी गांधी जी। आज इस जनता ने, इस अवाम ने, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का मन बना चुकी है। आने वाला कल कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन का है। जो आज ऐसा हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर है, नेहरू जी से लेकर मनमोहन जी तक कुछ ना कुछ लाजमी किया है इस हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, लेकिन ऐसा पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने हिंदुस्तान की तरक्की को बेचने का काम किया है, रोकने का काम किया है। ये हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर है। इसने कोई विकास का काम नहीं किया। जो हमारे पूर्वजों ने, जो पुरखों ने जो निर्माण करके जो इमारतें दी थी, जो विभाग बनाकर सरकारी विभाग बनाए थे, उन्हें बेचने का काम यदि कोई कर रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी आपके लिए मंदिर भी तो दे रहे, राम मंदिर। राम मंदिर ना नरेंद्र मोदी ने दिया, ना भारतीय जनता पार्टी ने दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, मंदिर बना। ना मंदिर के खिलाफ मुसलमान है, ना मंदिर के खिलाफ हिंदू है। और जो हिंदुओं का सर्टिफिकेट बांटने की बात करते हो, ऐसे सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं। उनसे बड़े हिंदू यदि हम हैं, हमने देश की आजादी में अपना योगदान दिया है। हमारे पुरखों ने, इनके पुरखों ने देश की आजादी को गुलाम करने में सहयोग किया है, आजाद कराने में कोई सहयोग नहीं किया है। तो हम सर्टिफिकेट देंगे? सर्टिफिकेट उन्हें देना होगा देशभक्ति का। देशभक्त हम हैं, वो देशद्रोही हैं। वो 5 साल के कार्यकाल, ये बात का सबूत है। पिछले 9 सालों के कार्यकाल का ये सबूत है कि देशभक्त नहीं, देशद्रोही है। गांधी जी, अभी जो देश की बेटियां जो गोल्ड मेडल भारत में लेके आई, जब तो वो भारत की बेटी बनी, जब उनकी अस्मत पे आई और वो धरने में बैठी तो जाट की बेटी कहलाई। ये हिंदू धर्म है। दूसरी बात, मोनू मानेश्वर जब आरएसएस का काम करता था, जब उसने कोई मर्डर किया नूह में जाकर के, उसके बाद फिर नूह में एक दंगा हुआ, तो अब वो यादव हो गया है, अब वो हिंदू नहीं रहा। बिट्टू बजरंग भी इस तरीके से, इनकी क्या ये रणनीति यही ठीक रहेगी? आपने सही सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी किसी कोई हिंदूवाद की बात नहीं करना चाहती। उनके लिए वो हिंदू है जो उनकी बात सुने और उनकी बात कहे। आज भारतीय जनता पार्टी का काम केवल एक है, भाई को भाई से लड़ाकर सत्ता में कैसे काबिज रह सकते हैं। चाहे वो यादव को जाट से लड़ाए, चाहे ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ाए, चाहे मुसलमान को हिंदुओं से लड़ाए, उनका काम सत्ता में रहने का है। लेकिन ये अवाम समझ चुका है कि आने वाला कल किसी बहकावे में नहीं आएगा। देश समझ चुका है, यहाँ की जनता समझ चुकी है कि अब देश बहकावे में नहीं आएगा। तिरंगा झंडा लेकर, कांग्रेस का पैगाम लेकर, राहुल गांधी का पैगाम लेकर गली गली कूचे कूचे निकल चुका है। 2024 में हमारी सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।